अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ निसा खान अगेन विद वन मोर इन्फॉर्मेशन और वन मोर व्लॉग। आज मैंने आपको बताना है वीज़े से मुतालिक इन्फॉर्मेशन कि विज़िट वीज़ा आप यूएई में रहते हुए कैसे ले सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं जो लोग ट्रैवल करके आते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से। फिर उसके बाद अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, विज़िट वीज़ा जो कि 1 महीने का और 3 महीने का होता है, तो वो विद इन यूएई किस तरीके से नेक्स्ट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। पहले मैं आपको वीज़े के बारे में एक दफ़ा और बता देती हूँ। यूएई में जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 टूरिस्ट वीज़ा, जिसमें 1 मंथ का और 3 मंथ्स का वीज़ा आता है। इसके अलावा कोई तीसरा वीज़ा नहीं होता। उसके बाद दूसरा वीज़ा होता है रेजिडेंशियल वीज़ा, जो कि 2 इयर्स रेजिडेंशियल वीज़ा होता है, जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल जाती है उनको दिया जाता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है मिशन वीज़ा, जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिन्होंने यहाँ इंटर्नशिप करनी होती है। इन 3 वीज़े के अलावा बाकी कोई वीज़ा नहीं है। हाँ, 3 इयर्स का वीज़ा भी होता है, बिल्कुल होता है। वो होता है उन कंपनीज़ के लिए जो मेनलैंड की नहीं होती। मतलब एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंशियल वीज़ा जो है वो 2 कैटेगरी में है। नंबर 1 मेनलैंड कंपनी जो दुबई के अंदर काम करते हैं, उनका 2 इयर्स का होता है। जो दुबई से बाहर कंपनीज़ हैं दूसरी स्टेट्स के अंदर, जो उसमें 3 इयर्स का वीज़ा भी होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वीज़ा। अब बात करते हैं विज़िट वीज़ा की। जो भी यहाँ पर आ जाते हैं लोग जॉब सर्चर, तो उनका वीज़ा समटाइम एक्सपायर हो जाता है, उनको काम नहीं मिलता, उनको जॉब नहीं मिलती। जो लोग 1 मंथ का प्लान कर आते हैं, समटाइम उन्हें 1 मंथ में नहीं मिलती। जो लोग 3 मंथ्स का प्लान करते हैं, समटाइम उनको 3 मंथ्स में भी जॉब नहीं मिलती है। तो वो क्या करते हैं, दोबारा पाकिस्तान जाएंगे या इंडिया जाएंगे, तो वो एक अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, प्लस एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाता है। तो यूएई के अंदर किस तरीके से आप नेक्स्ट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को A2A कहा जाता है, यानी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ यूज़ की जाती है फॉर द वीज़ा एक्सटेंशन। इसका तरीक़ेकार क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तरीक़ाकार इसका ये होता है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, सबसे पहले आप सिस्टम में यानी कि इमिग्रेशन में अपनी डेट चेक करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द योर एक्सपायरी डेट ऑफ वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज 1 है और आज आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो आपने आज ही के दिन रात 12 बजे से पहले आपको जो है एग्ज़िट करना होगा, ठीक है, ताकि आपके एयरपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैम्प, आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एग्ज़िट की स्टैम्प आ जाए। तो एग्ज़िट की स्टैम्प जब लग जाती है तो उसका मतलब आपने अपना प्रॉपर वीज़ा यूटिलाइज़ किया है और यू आर नॉट पेइंग एनी फ़ाइन। जैसे ही आपका 1 दिन ऊपर होता है, 2 दिन ऊपर होता है, आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी से आपका फ़ाइन पर डे लगना शुरू हो जाता है, चाहे आप 1 मंथ वीज़ा पे हों, चाहे आप 3 मंथ्स वीज़ा पे हों। तो वीज़ा एक्सटेंड करने का तरीक़ाकार ये होता है, तो यूएई से नेक्स्ट वीज़ा लेना होता है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने अप्लाई किया ट्रैवल एजेंट के साथ, जो यहाँ पे एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उनसे आप अप्लाई करते हैं, उनको आप बता देते हैं कि आपको नेक्स्ट वीज़ा 3 मंथ्स के लिए चाहिए या 1 मंथ के लिए चाहिए। अकॉर्डिंगली वो लोग वीज़ा आपका प्लान करते हैं। फिर आपको सबसे पहले टिकट बुक करनी होती है, आप करें या आपका ट्रैवल एजेंट करे। टिकट बुक इस तरीके से होती है, या तो आपको बाय एयर एग्ज़िट करना होता है और या तो बाय बस। अच्छा, एग्ज़िट कहाँ करना होता है? आप अपने कंट्री तो जा नहीं रहे, ना आप इंडिया जा रहे हैं, ना आप पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर आप कहाँ एग्ज़िट करने जा रहे हैं? तो विद इन यूएई आपको जो वीज़ा मिलता है ईज़िली, उसकी एग्ज़िट या तो ओमान में होता है या मस्कत में होता है। ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाके, एक और कंट्री मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट यूजुअली मोस्टली 2 जगहों पर एग्ज़िट के लिए एजेंट प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट वीज़ा। तो आपने ओमान या मस्कत में जाना होता है, तो उसके लिए आपको या तो बाय एयर भेजा जाता है या बाय बस भेजा जाता है। बाय बस थोड़ा चीपर होता है, बट टू मच हेडेक। और बाय एयर जो जाते हैं, बाय प्लेन जो जाते हैं, वो ज़रा ईजीएस्ट वे है, सुकून से जाते हैं, सुकून से आते हैं। आपने सबसे पहले अपनी टिकट बुक करवानी है। नंबर 1 टिकट मिल जाती है आपको, या तो बस की मिलेगी या फिर आपको प्लेन की मिलेगी। टिकट बुक करने के बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट पर, जो कि जर्नल प्रोसीजर है, आपकी स्टैम्प एग्ज़िट की लग जाती है कि ये बंदा एग्ज़िट कर रहा है। कहाँ एग्ज़िट कर रहा है अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं। एग्ज़िट की स्टैम्प जैसी लग जाती है, आप वो स्टैम्प अपने फ़ोन से पिक्चर लेके अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ौरन भेज देते हैं कि सर जी मेरा एग्ज़िट हो चुका है। अब वो ट्रैवल एजेंट ऑन द सेम टाइम क्या करता है, आपका वीज़ा डाल देता है, आपका वीज़ा प्रोसेस में डाल देता है। नेक्स्ट मंथ 3 मंथ्स का ले रहे हो या 1 मंथ का ले रहे हो, आपका वीज़ा प्रोसेस में चला गया। अब आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई। तो ट्रैवलिंग आपकी किस तरह स्टार्ट हो रही होती है कि आप जा रहे होते हैं बाय एयर मस्कत या ओमान, आप जहाज़ के अंदर ही बैठे होते हो, आपने बाहर नहीं निकलना होता, कहीं पर भी आप बाहर नहीं निकलते। वो जहाज़ वहाँ जाता है, वहाँ से स्ट्रेट घूम के वापस आ जाता है, यानी कि वो एक चक्कर लगा कर आ जाता है मस्कत या ओमान का। तो वो प्लेन में आप बैठ के जा रहे हो, प्लेन में ही बैठ के आप वापस आ जाते हो, फिर आप एयरपोर्ट पे वेट करते हो। एयरपोर्ट पर
आने का मकसद आपका क्या होता है कि आपको नेक्स्ट वीज़ा चाहिए, आपने दोबारा स्टेट के अंदर आना है, तो आप वेट करते हो जब तक कि आपका वीज़ा इशू नहीं हो जाता, जिसमें तकरीबन समटाइम 1 घंटा लगता है, समटाइम 2 घंटे लगते हैं, समटाइम 1 दिन में भी हो जाता है, समटाइम 2 दिन में भी हो जाता है। तब तक आप एयरपोर्ट पे वेट करते हो। जैसे ही आपका वीज़ा आता है, अगेन आप वो वीज़ा शो करते हो और दोबारा यूएई के अंदर, मतलब दुबई के अंदर या शारजा के अंदर, जहाँ पर भी आप रह रहे थे, वहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है टू गेट योर अनदर एक्सटेंशन, अनदर नेक्स्ट विज़िट वीज़ा। अच्छा, जहाँ तक चार्जेस की बात है, चार्जेस इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। आप एक हैक्टिक है, यानी कि आप इतनी लंबी ट्रैवलिंग करें और फिर दोबारा आएँ, वो ज़रा मसला रहता है। तो लोगों को सम टाइम बहुत इमीडिएट वीज़ा चाहिए होता है, तो A2A इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट योर एक्सटेंशन वीज़ा। जर्नल, ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो गई तो मैं इसको ब्रेक करके नेक्स्ट वीडियो में स्प्लिट कर दूँगी। आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए। कुछ अच्छा टॉपिक जो आपके पास हो, जो आप सजेस्ट करते हो, वो भी मुझे बताइएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। और इसके अलावा आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो सब आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।